एक घर में अगर आप देखें तो लाइट है, लाइट स्विच है, और एक घर में अगर बड़ा कमरा है या वो स्टेयर है तो वहाँ टू वे स्विच है। नीचे से आप लाइट जलाते हैं, ऊपर जाके बंद कर देते हैं, वो टू वे स्विच कहलाता है, उसकी वायरिंग है। फिर सॉकेट्स होती हैं जिसमें आपने टीवी लगाया हुआ है, वो प्ले स्टेशन लगाया हुआ है, और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। ठीक है। कैटल है, वो रेडियल सर्किट है। कुकर है, वो भी रेडियल सर्किट है। तो यही चीज़ें हैं घर में। इससे किसी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में भी चले जाएं, उनके ऑफिस ब्लॉक में यही चीज़ें होंगी। हाँ, वर्कशॉप में डिफरेंट होंगी, लेकिन ऑफिस ब्लॉक में यही है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद जो है फिर आप 18th एडिशन जो कि रेगुलेशन है वो मैं पढ़ाऊँगा। तो रेगुलेशन के लिए एक एग्ज़ाम देना होगा आपने। वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर आपके पास ये एक्सपीरियंस होगा, वो क्वालिफ़िकेशन होगी। किसी के साथ आप लग के और एक्सपीरियंस गेन करें तो फिर आप जो है ना एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये है 3 स्टेप जो कि जिसमें हमने आपको पूरा गाइड करना है। जो अगली चीज़ मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये एक बोर्ड है जिसके लिए कि जब आपने ये बोर्ड बनाना है तो बहरहाल इसमें पैसे खर्च होंगे, तो आप कुछ कंट्रीब्यूशन आपको भी करनी पड़ेगी, ताकि अगर अमूर आमा ने ये चीज़ें सारी ख़रीदनी है तो उनको सारी चीज़ें खरीदने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। हमें टूल बॉक्स भी लेने हैं, ये नहीं कि टूल नहीं चाहिए, कटर चाहिए, प्लायर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो लेकिन हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी वो हम करेंगे। तो आपको भी कुछ करना है, क्योंकि अगर आपने लर्न करना है कि ये वायरिंग कैसे करेंगे, तो मेरी अपनी ज़ाती यही एडवाइस होगी कि एक बोर्ड के लिए मैक्सिमम 4 बंदे काफ़ी, फिर आप लर्न कर सकते हैं। अगर एक बोर्ड के ऊपर 5, 6, 7, 8 से 10 होंगे कोई लर्निंग नहीं है। ये मैं अपने आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे पता क्या होता है कॉलेज में, कितना हम पढ़ा सकते हैं, कितना लड़के लर्न करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला we will do this board from next week to onward. We will do next week to onward we will do everything. Now I'm going to explain each and every unit in little detail to what is the function of this one. Okay, so next slide please. ये है consumer unit. So what is the basic function of the consumer unit? The basic function of consumer unit is that it has got all the protective devices. Okay? If in your house you have got 4 different 5 मिनट रह गए, ठीक है। नहीं, जितना आप कहेंगे, जब आप wherever you will say stop, I will stop. Next week I'll start from that point. Right, okay, 10 minutes, right, okay. So, consumer unit. In the consumer unit, if you look at the red switch, red one, this is the main switch. If I turn that one to off position, means the main, all the supply will cut off to all the circuit in the house. ठीक। उसके बाद वो नेक्स्ट जो है वो है RCD। ठीक। उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन ये है कि इफ देयर इज अ लीकेज करंट ऑफ 30 मिली एम्प, उसके ऊपर लिखा होता है 0.3। ये मैंने आपको पहले दिन ब्रीफ में बताया था। ठीक है। तो 30 मिली एम्प करंट के ऊपर ये ट्रिप कर जाता है। अगर लीकेज, व्हाट इज लीकेज करंट? एनी ओवर करंट फ्लोज इन द अर्थ लाइन। ठीक है। तो उसमें वो ट्रिप कर जाता है। और फिर उसके बाद जो बाकी एक लगे हुए हैं, इनका क्या फंक्शन है? ये इंडिविजुअल सर्किट को कंट्रोल करता है।
लाइटिंग सर्किट के लिए एक सर्किट ब्रेकर है या एक आरसीडी है, रिंग सर्किट के लिए एक और सर्किट ब्रेकर है या एक और आरसीडी है, रेडियल सर्किट के लिए अलग है, कुकर सर्किट के लिए आपका अलग सर्किट है। मीन्स हर एक के लिए जो प्रोटेक्टिव डिवाइस, पहले मैं उर्दू में था, इंग्लिश में था, आई डोंट नो, इंग्लिश, राइट, ओके। फॉर ईच एंड एवरी सर्किट वी हैव गॉट डिफरेंट प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है। तो वंस, say for example, if I want to work on the ring circuit, I will explain what is ring circuit here. If I want to work on the ring circuit, what I need to do, I'm not going to switch off the main supply. I will just turn the circuit breaker of the ring circuit to off position. Okay? So this is what we are going to do. And because this is a protective device, so if our wiring is done properly, then by switching off the ring circuit breaker, only that circuit will be disconnected. ठीक है, अब मैं उर्दू में बता देता हूँ कि ये सुरख वाला जो मेन स्विच है, उसके बाद आरसीडी है, आरसीडी का फर्दर प्रोटेक्शन है, सही है ना, उसके बाद फिर एक एक सर्किट ब्रेकर है, और वो एक good news that I have requested Amir Saab, and he has very graciously approved that Jamaat will inshallah provide the safety. But Amir Saab has said that when you will go in the field and make money, give more in the way of Allah. Okay. And Amir Saab has said salam to all of you. Okay, excellent. Inshallah, you will become an electrician. I will work with you. Whatever knowledge I know, I will pass it on. I'm not going to hide anything. Before, were you going? See? Were you going to hide before? No, I'm not going to hide anything. That's why, in coronavirus time, I did about 3 months training. Okay, and same slides I've used over there as well. Okay, even हो गया 10 मिनट, यही सब हो गए 10 मिनट, 5 मिनट, right? Okay, 5 मिनट, अभी 5 मिनट बाकी हैं. So this is the main, in any cable there are 3 wires. Okay, those 3 wires are so those 3 wires, this is single phase. Okay, I will go through all these things. So what you can see, brown wire, you can see blue wire, and you can see yellow and green wire. Each wire has different function. Brown is always known as live wire, means whenever you are going to make any connection, brown wire you are going to put into the circuit breaker or into the RCD. Okay? Blue wire is neutral. What is the function of blue wire? The function of blue wire is to complete the circuit. To connect at one end is blue wire, that's a brown wire, other end is the blue wire to complete the circuit. Once the circuit is complete, then the current will flow. In the battery, plus and minus, positive and negative. Battery has got 2 terminals, yes? So, the positive terminal is brown, negative terminal is blue. And the third important thing is the earth wire. Okay, yellow and green. What's the function of that one? If there is any leakage in the circuit, okay, कोई चीज खराब हो गई है, anything which is defective, and the excessive current will flow through that wire. So the earth wire is the protective wire, protective conductor. Its name is CPC, Circuit Protective Conductor. Everyone says earth wire.
but the name is CPC, Circuit Protective Conductor. Okay, so these three wires, the brown wire goes to the circuit breaker or goes to the RCD, blue wire goes to the neutral terminal, and the earth wire goes to the earth terminal. So where they are going? So here you can see this is blue terminal, this is yellow and green terminal, and those are the circuit breaker. And you can see over there yellow and green, blue and the other one, the main. All the brown wires goes to the circuit breaker, all the blue wires going to blue, and all the earth going to the earth. Another very important thing, after this one I will finish, the 5 minutes will go on. Okay, another very important thing. All these they have got number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 15. Okay, so what is the importance of the number? They are very important. Remember what I said, each wire has got three, each cable has got 3 wires. Yes? If you need to, if your circuit number 3, for example, the circuit number 3 you are working on, okay, the MCB or RCD must be number 3, its neutral goes to number 3, and its earth goes to number 3. So whenever I need to disconnect anything, any circuit, I will just count. If we are professional engineer, electrician, I will call, I'll say, okay, this is number 3, number 3, number 3. Means all the 3 wires being removed. But if you are not, if anyone is not professional electrician, then he is not going to take care of all these numbers. But to become the professional, remember this thing. The number is very important. If you are working out, if your circuit, when you are laying the circuit, that is circuit number 5, RCD is number 5, neutral 5, earth 5. The 3 wires you need to connect according to the number. Okay, and on the circuit breaker, when we are going to put the cover on this one, then for each circuit we will write down that, we'll name each circuit. Circuit number 1 is ring circuit. Circuit number 2 is radial circuit. Circuit number 3 is light two-way switch circuit. Circuit number 4 is upstairs circuit. Okay, so we are going to divide all those, and we name that as that. So this is very important, that how you are going to do wire the consumer unit. You need to memorize. You need to remember the numbers as well. Okay, with this one I think my time is finished, and inshallah ta'ala next week we will start from this to onward. Okay, apologies, I've done less Urdu today. कम उर्दू में मैंने काम किया है, फिर भी 1 घंटा जो बहुत जल्दी खत्म हो गया. बैठे रहे, मौजूद रहे. अभी प्लम्बिंग की क्लास शुरू होगी. अभी इसके